इस हम बात करने वाले हैं 12 अक्टूबर के एमटीएस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की। ऐसे प्रश्न जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो पास बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन है उसे ऑन जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने NIPUN भारत योजना का शुभारंभ किया? तो वो थे शिक्षा मंत्रालय में। गाइज हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा थोपी आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वो था चंपारण में। गाइज हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम परिचालक हवाई अड्डे हैं? तो ये है मिजोरम में। गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका सही आंसर है 2। गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई? तो वो थी 19वीं विश्व चैंपियनशिप जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई। गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो वो है आर्टिकल 57। गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि चिंतानी रामचंद्र निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये है यक्षगान नृत्य से। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है कि गंगूबाई हक्कल और प्रभा अत्रे घराने की किस घराने की प्रतिपादक हैं? तो ये है किराना घराना। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गाइस वो पुरस्कार था पद्म विभूषण। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? तो ये थी केरल में। इस क्वेश्चन नंबर है 11 जब हेलोएल्केन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? तो यह ग्रेनाइट अभिकर्मक का। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में कितने भारतीय रिजर्व बैंकों के द्वारा अनुमति दी है? तो इसका आंसर है 74। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो वो है डूरंड कप। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है कि वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? तो वो था वानप्रस्थ। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो वो था प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि जगन्नाथपुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? तो वो हैं राधा कृष्ण और बलराम की। गाइज क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2000 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी गरीब है? तो वो है उत्तराखंड। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए यह कहा था कि यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? तो ये कहा था इवोर जेनिंग्स ने। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है कि जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? तो जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं ना, यानी समकोण होते हैं, तब ज्वार भाटा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लेंस की ऑप्टिकल पावर के लिए माप की इकाई क्या है? तो इसे बोलते हैं डायप्टर। गाइस क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो वो था इब्राहिम लोदी और बाद में बाबर ने इसके ऊपर हमला कर दिया था, तो बाबर अगला मुगल कालीन का सम्राट बना। इस क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो राइबोसोम है वो। तो पहला ऑप्शन है कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का कारखाना है, ये एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा है लाइसोसोम है आत्मघाती थैली होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, एकदम सही है। चौथा होता है कि नाभिक लिपिड चयापचय चप होता है, तब ये बिल्कुल गलत है। गाइस क्वेश्चन नंबर 24 है कि टेक्सास वालिचियाना जुक एक औषधि पौधा है जो निम्नलिखित में किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है हिमाचल में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि निम्नलिखित में से
प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में कितने, गाइस क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में से किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिन डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज की, तो वो थे नीरज चोपड़ा। तो इसी की तरह एमटीएस के सारे क्वेश्चन डन होते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।